नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भगत। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट बहस के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं, इन दिनों राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई तरह की बहसें सियासी गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। कई तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई सीमा तय कर सकता है? क्या कहता है भारतीय संविधान? इसकी भी जानकारी अलग अलग तरीके से ली जाने लगी है और कानूनी किताब भी पढ़े जाने लगे हैं। दोस्तों, विधानसभा से पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सवाल किए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजकर राय मांगी है। हालांकि राष्ट्रपति ने जिन 14 सवालों पर राय मांगी है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सभी सवाल फैसले के इर्द गिर्द ही बताए जाते हैं। दरअसल में दोस्तों, यह पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। यहाँ के राज्यपाल RN कवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में राज्य सरकार ने राज्यपाल पर जरूरी विधेयकों को लटकाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस JB पाद्रीवाला व जस्टिस R महादेवन की पीठ ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके जाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की मंजूरी देने, अस्वीकृत करने या फिर विचार के लिए भेजने के लिए समय सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहस तेज हो गई। कानूनी जानकारों ने कहा कि जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा कैसे तय कर सकता है? अभी इसी पर राष्ट्रपति ने सवाल भेजकर राय मांगी है। सवाल अब यह जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति किन 14 सवालों पर राय सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिएगा। टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, आप सुनिएगा। नंबर 1, जब राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक आता है, तो उनके पास क्या क्या संवैधानिक अधिकार है, यानी विकल्प है। नंबर 2, क्या राज्यपाल विधेयक पर संविधान के तहत मिले विकल्पों का उपयोग करते समय कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह और मदद के लिए बाध्य हैं। अगला सवाल, क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक या प्रयोग न्यायोचित है? अगला सवाल, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसले पर
न्यायिक समीक्षा पर पूरी पाबंदी लगा सकता है। अगला सवाल, जब संविधान में राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 की शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा व तरीके तय नहीं है तो क्या कोर्ट इसे तय कर सकती है? अगला सवाल, क्या राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? अगला सवाल, क्या राष्ट्रपति व राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है? अगला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? उसके बाद सवाल है, क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है? उसके बाद सवाल है दोस्तों, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? अगला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो? उसके बाद है, क्या केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निपटा सकता है? ठीक है दोस्तों, ये सवालात हैं राष्ट्रपति के जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है। ठीक है, अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति राय मांग सकती हैं? जवाब सुनिएगा, हाँ। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति लोकहित में सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार है। इस मामले में भी अनुच्छेद 143 ब्रैकेट 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? अगर राष्ट्रपति सलाह मांगती हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? दोस्तों जवाब है नहीं। कैसे? आप सुनिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल भेजकर मांगी गई राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई दफा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर विवाद। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर विवाद पर नरसिम्हा राव सरकार के संदर्भ में कहा था, ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्यों के मसले पर राय देना अनुच्छेद 143 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कावेरी जल विवाद। दोस्तों साल 1993 में कावेरी जल विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अब अगला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की राय मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है? जवाब सुनिएगा, नहीं। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों संविधान के प्रावधान व पिछले
कई फैसलों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मानना राष्ट्रपति व केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल लिया है कि अनुच्छेद 200 व 201 में क्या है प्रावधान। जवाब सुनिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को 4 विकल्प मिले हुए हैं। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है, यानी सदन से विधेयक जब पारित होता है तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल को यहाँ 4 विकल्प मिले हैं। विधेयक को मंजूरी देना, या फिर से विचार के लिए भेज देना, या राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेजना, या फिर स्वीकृति देना। इसी तरह से अनुच्छेद 201 के तहत भी 2 विकल्प मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्या है पूरा मामला और किस तरह की है शक्तियां। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।